आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबके सामने स्क्रीन पे लिखा होगा, लिखा भी है, पॉलिनॉमियल। इसे हमें डिस्कस करना है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके सिलेबस में है। पॉलिनॉमियल ही आगे चल के, जब आगे आप यदि मैथमेटिक्स पढ़ते हो या मैथमेटिक्स ब्रांच ऑप्ट करते हो इन 11th, तो यही पॉलिनॉमियल आगे चल के फंक्शन का रोल निभाएगा और यही फंक्शन आपको कैलकुलस में हेल्प करेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, यदि आपको आगे मैथमेटिक्स पढ़नी है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही पॉलिनॉमियल आपको फंक्शन देगा। फंक्शन पढ़ने के लिए आपको पॉलिनॉमियल को अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब पॉलिनॉमियल क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारी चीज़ जानने के लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, फंक्शन पार्ट 1 का। फंक्शन पार्ट 1 जो कि मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, फंक्शन पार्ट 1, उसको आप अच्छे से देखें तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिनॉमियल क्या है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। इन दिस लेक्चर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या है, वो कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जितना भी क्लास 9th में है, जितना भी क्लास 10th में, वो सारे पॉलिनॉमियल हम देखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग पॉलिनॉमियल की तरफ। तो जैसा कि पॉलिनॉमियल, जो कि आप बेसिक्स डेफिनेशन यदि मेरा पहला लेक्चर देखोगे फंक्शन पार्ट 1 का, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है। पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या होता है, एक एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस मीन्स, एक्सप्रेशंस का सीधा सा मतलब है वो चीज़, वो थॉट, वो थिंग्स जिसको आप, जैसे आप एक्सप्रेशन का मतलब ये बोल सकते हो थिंग्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, जिसको आप मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हो। और मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बाय द यूज ऑफ कोफिशिएंट, वेरिएबल, ये सारी चीज़ें। बट हम स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस या स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल। जैसा कि मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, पॉलिनॉमियल को हमेशा हम कैसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं पॉलिनॉमियल। अब किस वेरिएबल का है? हमने लिखा वेरिएबल एक्स में लिखना है, और ये स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल मैं लिख रहा हूँ ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए नॉट। ये एक्सप्रेशंस आप बोलते हो पॉलिनॉमियल है, बट एक स्पेशल कंडीशन होती है। ये एक्सप्रेशंस तो है बट पॉलिनॉमियल अभी नहीं। वो कंडीशंस क्या होती है बेटा? वो कंडीशन एन पे लगती है। इसी एन को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। यदि डिग्री की बात करते हैं, यदि हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री का मतलब सीधे से समझिएगा, डिग्री इज अ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे अब मैं पूछूं आपसे, इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल बेटा क्या है आपका? x। और x की हाईएस्ट पावर क्या है? देख रहे हो, n है, n माइनस वन है, n माइनस टू। इसमें हाईएस्ट क्या? n। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? डिग्री इसकी होगी n। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। डिग्री क्या होगी? n। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। डिग्री इज इक्वल टू n। अब यदि इसकी डिग्री n है तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है पॉलिनॉमियल होने के लिए। n इज ऑलवेज, n इज ऑलवेज, ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान रखिएगा, n इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस पे ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? यदि आपको नहीं पता है, ये ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू हमेशा, n बिलोंग करेगा हमेशा 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसमें से कुछ हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, ऐसे बढ़ते जाओगे। ये अब पॉलिनॉमियल होगा।
बेटा यदि आप पॉलिनॉमियल के बारे में बात करते हो, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशंस तो है बट पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसकी डिग्री है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री कितनी है, n। n क्या होना चाहिए हमेशा, n इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, 0 1 2 डॉट डॉट इंफिनिटी। तो अब ये पॉलिनॉमियल होगा, क्या होगा अब ये, अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पॉलिनॉमियल विद द सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या होगी, हमेशा n पे यूज होगी। अब इसको हम लोगों ने क्या बोला, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल। अब बोलोगे सर डिग्री का क्या रोल है, तो मैं यही बताने चल रहा हूँ डिग्री का। व्हाट इज द रोल ऑफ डिग्री, किसी पॉलिनॉमियल में, किसी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोस होंगे। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस बोलोगे क्या होगा बेटा, जीरोस का मतलब क्या होगा, उसको भी ध्यान से सुनो। जीरोस का मतलब होता है बेटा, जीरोस का मतलब ये होता है, सपोज आपको पॉलिनॉमियल हमने दिया पी एक्स, ये जीरो के इक्वल कब होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल पी एक्स, पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस भी वैल्यू के लिए जीरो होगा, एक्स की जिस वैल्यू के लिए भी जीरो होगा उसे हम बोलते हैं जीरोस। अब आगे देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आपको एक पॉलिनॉमियल हमने दे दिया, सपोज पॉलिनॉमियल एक लिख के दे रहा हूँ छोटा सा, सपोज ये पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसका जीरोस क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, पी एक्स को जीरो करोगे। जीरो करने का मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो मीन्स x इज इक्वल टू टू। तो x इज इक्वल टू टू क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, दिस पॉलिनॉमियल। तो x इज इक्वल टू टू इज कॉल्ड, x इज इक्वल टू टू इज कॉल्ड, इज कॉल्ड जीरोस ऑफ, जीरोस ऑफ पी एक्स। समझ में आया, जीरो का मतलब समझ में आया, तो जीरोस उसे बोलते हैं। अब हमने क्या बताया आपको कि नंबर ऑफ डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, जितनी नंबर ऑफ डिग्रीज होंगी उतने जीरोस होंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लो। अब जीरोस का मतलब समझ में आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर होगा। अब आगे चल के आपको कुछ और चीजें मिलेंगी, तो जीरोस की तरह कुछ और चीजें आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। जीरोस के बाद बोलेंगे रूट्स क्या होता है, रूट्स के बाद क्या बोलेंगे, सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद बोलेंगे कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी कटिंग पॉइंट आने से। अब ध्यान रखना, इन सब का मैथमेटिक्स में एक ही मतलब होगा, बस कहने की सिचुएशन बदल जाएगी। हम कहाँ पे जीरोस बोलेंगे, जब पॉलिनॉमियल होगा तो हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनॉमियल या इक्वेशन में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे, जीरो, रूट, सोल्यूशन, कटिंग पॉइंट बोलेंगे। तो इस पॉलिनॉमियल के केस में हम इसको जीरोस की फॉर्म में बोलते हैं, बट यही जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोलेंगे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज कोई ग्राफ दिया है इस तरीके का, अब मैं बोलूँ कितने जीरोस हैं, तो अब आप ध्यान देना, जीरोस फाइंड आउट करने, ये x है और ये y है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे, केवल x एक्सिस पे चेक करते हैं कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार। तो इसके कितने जीरोस होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस, क्योंकि ये कितनी बार कट किया, 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। अब मान लो कोई दूसरा ऐसा ग्राफ दिया है, एक ग्राफ और देख लो बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, अब कितने जीरोस होंगे, अब एक टच करके निकल गया, यहाँ पे कितनी बार टच किया, एक, तो कितने जीरोस होंगे, एक। क्लियर, तो इस दिमाग को बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो, जब कभी कोई ग्राफ
एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट करेगा तो 2 जीरोस होगा, 3 बार कट करेगा 3 जीरोस होगा, 4 बार कट करेगा तो 4 जीरोस होगा। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपकी बुक्स में है थे एनसीईआरटी में। तो जीरोस का मतलब क्या क्या होता है? जीरोस का मतलब पहली चीज, जब पी एक्स जीरो होगा, या ये समझ सकते हो, या वाई जीरो होगा, ध्यान देना, जब कोई पॉलिनोमियल दिया है। दूसरा, कटिंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, बोथ आर सेम, कटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्टली यही मतलब है, जो जीरोज है वही कट करेगा एक्स एक्सिस। अब आते हैं हम लोग जीरोज फाइंड आउट कैसे करते हैं, या जीरोज का मतलब आपको समझ में आया, जिसे बाद में देखेंगे थोड़ा सा। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, on the basis of two things. First things is basis of terms, basis of terms, and second is a basis of degree. तो हमें जो पढ़ना है, हमारा जो सिलेबस है बेसिस ऑफ डिग्री है, बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री मतलब वैल्यू ऑफ एन। अब सपोज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सपोज एक टर्म्स है, एक टर्म्स है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। सपोज a polynomial has single terms, a polynomial has single terms, single terms। यदि सिंगल टर्म्स है तो क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। यदि मोनोनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा, आप ध्यान से देखो। सपोज ये दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x, दिस इज कॉल्ड मोनोनोमियल, या पी एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज मोनोनोमियल, px is equal to 5x स्क्वायर, दिस इज मोनोनोमियल। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोनोमियल के, केवल एक टर्म्स हो। उसी तरह से यदि दो टर्म्स है तो क्या बोलेंगे हम लोग? दो टर्म्स है तो क्या बोलेंगे? ध्यान देना, दो टर्म्स है तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो। दो टर्म्स मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 5 + 2x, दिस इज बाइनोमियल। 3x स्क्वायर + 2, दिस इज बाइनोमियल। इसी तरह से और भी होंगे, आगे आप अपने आप कर सकते हो। तीन टर्म्स है तो क्या होंगे? तीन टर्म्स होंगे तो क्या होंगे? उसको ध्यान से देखो, ट्राइनोमियल। क्या होंगे? ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल होंगे। तो ये सारी चीज़ें, आप चार होंगे तो बाई क्वाड्रेटिक, पाँच होंगे तो उल्टा, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कई हो सकते हैं, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, ये सारे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बट ये हमारे सिलेबस में हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना भी नहीं है। हमें बाइनोमियल ये हमें क्लास 11 में पढ़ना होगा, यदि हम आगे पढ़ेंगे तो बाइनोमियल। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री के बेस पे, पहला देखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 0 करते हैं, 0 करते हैं। अब स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आप जानते हो, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या था हमारा? पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट ए नॉट। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? n इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पी एक्स इज इक्वल टू ए 0 एक्स की पावर 0। अब ध्यान रखना, जब 0 हो जाए तो उसके आगे हम नहीं बढ़ते, x की पावर जैसे 0 हुई तो सब नहीं बढ़ते। अब आप जानते हो किसी की पावर 0 तो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू ए 0, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स, सपोज ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 2,
पी एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो 2 ही आएगा। इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके कितने जीरोज होंगे? हमने क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? n इज इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरोज होगा? कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट पॉसिबल। ये कभी कट नहीं करेगा, इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसका कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया आपको नंबर ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब n इज इक्वल टू 0। सपोज दूसरा हम चलते हैं, अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1। इफ n इज इक्वल टू 1, फिर से इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा? पी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस a नॉट। अब आप बोलोगे n इज इक्वल टू 1, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा आपको ध्यान रखना। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब इसकी डिग्री कितनी है? पहले आप डिग्री देखो। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो डिग्री इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसको? 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। तो जीरोस कितना होगा इसका? 1 जीरो होगा। डिग्री 1 है तो कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होंगे। अब जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ध्यान देना, जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस जीरो कैसे निकालेंगे? पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्या करेंगे? पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या दिया है? पी एक्स की वैल्यू दी है, उसको पुट करो। पी एक्स क्या है? a1x प्लस a नॉट। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0। तो मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a नॉट अपॉन a1। दिस इज अ 0। इसे बोलोगे जीरोस, ये आपका जीरोस होगा। मीन्स यदि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। x की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। x की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन। इसको हमेशा किस रिप्रेजेंट करते हैं? इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। सपोज ध्यान से देखो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मैं आपको ग्राफिकल बताऊं इसका अप्रोच, तो आप ऐसे देख सकते हो। सपोज आपको ये एग्जांपल दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये दिया है। तो सबसे पहले पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इसको क्या मानो? y। तो अब आपको दिख गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले एक बार इसमें क्या पुट करो? x इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट निकाल लो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। पहले क्या निकालोगे? 2 पॉइंट। फर्स्ट पुट a पॉइंट, a और b 2 पॉइंट निकालेंगे। एक बार हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या आया? y कितना आएगा? 2। और एक बार क्या करोगे आप? y 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा? -2। तो आपको ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट कर लो, कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट कर लो। तो ऐसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान देना। तो x पे कितना है? पहले ध्यान दो आप, 0,2। y पे कितना आएगा? 0,2। तो 0,2 यहाँ कहीं आएगा बेटा, 0,2। और दूसरा क्या है? -2,0। तो -2,0 यहाँ आएगा। दिस इज a, दिस इज b। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? एक बार। कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो दिस इज अ 0। दिस इज अ जीरोस पॉइंट। ये जीरोस पॉइंट क्या है आपको पता है? -2,0। ये आपका जीरोस है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्या किया हमने? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, सबसे पहले
एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को। तो एक बार x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, और y को 0 पुट किया तो x माइनस 2 आ गया। तो ऐसे हम लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, इफ n इज इक्वल टू 2। यदि n इज इक्वल टू 2 है तो पॉलिनोमियल, ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल ये बनेगा पी एक्स इज इक्वल टू, पुट करो वैल्यू आप उसी इक्वेशन में, a2x स्क्वायर a1x प्लस a0, ये बनेगा आपका। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल फॉर यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे कोई हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें इसके बारे में ही डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप जानते हो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री है 2, तो जीरोस कितने होंगे 2, जितने डिग्री है उतने जीरोस होंगे, जीरोस होंगे 2। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हमें पढ़ना है, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। इसलिए अब हम इसको ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इसको सेपरेट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट हमारा है, इसके बाद वाला पार्ट क्या है, इफ़ n इज इक्वल टू 3, इफ़ n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू a3x³ a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 means if n is equal to 3 then this is called cubic polynomial। क्या बोलोगे इसे, cubic polynomial, cubic polynomial। ये भी हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है cubic polynomial, इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना, cubic polynomial भी पढ़ना है। अब इसकी डिग्री कितनी है क्यूबिक की, 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, मीन्स इन सारी चीज़ों को हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में। सेकेंड, अब हमारा क्या बचा, n इज इक्वल टू 4। इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, n इज इक्वल टू 4 पे भी, बट इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, n इज इक्वल टू 5 हमें नहीं पढ़ना है, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 तक पढ़ना है। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू, यदि हम 4 रखेंगे तो a4 x की पावर 4 a3x³ डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, a0 तक जाएगा। इसे बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, n इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, कितने जीरोस होंगे 4, कितनी डिग्री है, ये हमें निकालने आना चाहिए। सपोज मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए और पूछ लिए, सपोज ये बोल दिया पी एक्स इज इक्वल टू √x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है। कैसे चेक करोगे, सबसे पहले x की पावर लिखोगे, x की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 1/2 प्लस 3, क्या ये नॉन निगेटिव इंटीजर है, नहीं, ये पहली बात तो इंटीजर ही नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें x की पावर हमेशा इंटीजर होगी, वो भी कौन सी, नॉन निगेटिव इंटीजर। सपोज ये अब ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं, तो चेक कर लोगे आप। सपोज a3x³ प्लस a2, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ जरूर ये पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितना है 3, ये क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पहचानने आ गया, कितनी डिग्री होगी, कितने जीरोस होंगे, ये हमारे क्लियर हो गए। हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, और इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस निकालना पड़ना है। अब जीरोस हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा काम और हम अभी कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन, जैसा कि सबको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। सपोज हम कभी अभी नेक्स्ट लेक्चर में यदि हम सॉल्व करेंगे कोई चीज़, यदि हम सॉल्व करते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, तो अब फैक्टराइजेशन का बहुत रोल है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, बेसिकली सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, अब ये पॉलिनोमियल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है इसका फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आपको ऐसे करना है,
कि ये दो नंबर के प्रोडक्ट और दो नंबर के सम के फॉर्म में ब्रेक हो जाए। तो ये सम ऑफ टू नंबर्स हो, सम ऑफ टू नंबर होना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 36। प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर कितना होना चाहिए 36। अब बोलोगे हम कैसे करेंगे, तो जो आपको दिया है 36 उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम 36 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 18, 9, 3 3 जा 3 3 1, तो ये हो गया आपका 1। अब आपको हमने क्या बोला, उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिसका सम, इसको इस पूरे नंबर को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जिसका सम कितना हो 15 हो, जिसका सम हो कितना 15। तो पहले हमने लिया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे इजिली हो गया 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 15। तो मीन्स एंड 12 इंटू 3 कितना होगा 36। ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने का मतलब हम इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 होगा एक, और यहाँ पे 3 कॉमन होगा और x प्लस 12 मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12। अब ये फैक्टराइज हो गया, इसे ही बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए बेटा, आगे की क्लास के लिए आपको फैक्टराइजेशन, जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन आप 9th पढ़ते हो, बहुत आसान सा होता है। जैसे आप इन सारे क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन जरूर सीख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। ये सारे फैक्टराइजेशन आपको आने चाहिए और आपको बिल्कुल ये सब पता होना चाहिए। तो मीन्स आप मेरी बात समझ रहे होंगे, सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए और दोनों को आप फैक्टराइज कैसे करोगे आपको देखना है। तो आगे के लेक्चर के लिए हम लोग भी प्रिपेयर होकर आएंगे, फैक्टराइजेशन सीख के आएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। ओके, थैंक यू एवरीवन।